हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताया था, जहां से 30 प्लस क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट इन्हीं टॉपिक से देखने को मिलेगा, क्योंकि इन सभी टॉपिक्स का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है एग्ज़ाम में। तो आज हम लोग टॉपिक नंबर 4 को कवर करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। और टॉपिक नंबर 4 क्या है? क्लासिकल डांस, फोक डांस एंड इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डांसर है वो। ठीक है, तो देखिए टॉपिक नंबर 3 को करा दिया गया है अन अकेडमी के फ्री क्लासेस पे। और टॉपिक नंबर 3 था टेम्पल्स इन इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास रहा है आज का, जहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स थे उसके रिलेटेड जो फाउंडर थे कि किसने किस टेम्पल की स्थापना की और कहाँ है ना, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो सब कराया गया है इस क्लास में। तो इसको आप नहीं देखे हैं टॉपिक नंबर 3 को, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप ये फ्री स्पेशल क्लासेस में देख सकते हैं टेम्पल्स इन इंडिया को। टॉपिक नंबर 1 का भी लिंक नीचे दिया हुआ है, ये भी हुआ है अन अकेडमी पे ही। तो हम लोग अन अकेडमी प्लस यूट्यूब इन दोनों पे रिवीजन हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए एग्जाम से पहले ये जितने भी वेटेज वाले टॉपिक हैं 20 टॉपिक्स, इसको आप लोग अच्छे से कर लें। जीके में आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, आप खुद कहेंगे एग्जाम देने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ कि भारतनाट्यम इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो आप जानते हैं कि भारतनाट्यम जो है ये किस राज्य का क्लासिकल डांस है? तो ये तमिलनाडु राज्य का क्लासिकल डांस है। भारतनाट्यम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पहले जो है भारतनाट्यम का क्या नाम था? सादिर नाम था। सादिर अट्टम हुआ, है ना। ये एक तरह का सोलो डांस है, तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सत्रिया इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो सत्रिया जो है ये कहाँ का क्लासिकल डांस है? तो देखिए 15 नवंबर 15 नवंबर 2000 को जो है संगीत नाटक अकादमी द्वारा जो है इसको शामिल किया गया था क्लासिकल डांस में। तो इस प्रकार टोटल कितने क्लासिकल डांस है? 8 क्लासिकल डांस है। तो लास्ट में इसी को ऐड किया गया था 15 नवंबर 2000 को, और ये मणिपुर का क्लासिकल डांस है। ठीक है, भक्ति मूवमेंट के टाइम पे जो है इसकी उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कुचिपुड़ी इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो कुचिपुड़ी जो है ये किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आप जानते हैं ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी। और आंध्र प्रदेश का जो एक डिस्ट्रिक्ट था, विलेज था, डिस्ट्रिक्ट नहीं विलेज था, गांव था, जिसका नाम था कृष्णा, वहीं से जो है इस डांस की उत्पत्ति हुई है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कथक। कथक इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट। कथक कहाँ का क्लासिकल डांस है? तो कथक नॉर्थ इंडिया का है, उत्तर प्रदेश का यह क्लासिकल डांस है कथक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कथकली किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो देखिए कथकली जो है ये किस राज्य का है? तो केरल राज्य का कथकली डांस है। ठीक है, कथकली जो है केरल राज्य का क्लासिकल डांस है। और इस कथकली डांस में जो है टोटल 24 हैंड पोस्चर होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में एक्चुअली पूछा गया था कि हाउ मेनी हैंड पोस्चर्स इन कथकली डांस। तो टोटल कितने हैं? 24 पोस्चर्स हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम भी जो है वो केरल राज्य का क्लासिकल डांस है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का क्लासिकल डांस है? तो केरल राज्य का डांस है क्लासिकल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जागोई और चोलम ये किस शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य विभाग हैं? कौन सा है? जागोई और चोलम। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? मणिपुरी हो जाएगा करेक्ट आंसर, मणिपुरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्रिया नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में असम के महान वैष्णव संत और सुधारक डैश द्वारा की गई थी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ये क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है। तो महापुरुष शंकर देव इनका नाम है। महापुरुष शंकर देव ने ही जो है इस नृत्य शैली की शुरुआत जो है 15वीं शताब्दी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाई हरोबा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का प्रारंभिक रूप है? जैसे पहले शादीर अट्टम जो है ये भारतनाट्यम का
पहले का नाम था, है ना। उसी तरीके से यहाँ है लाई हरोबा, ये भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का प्रारंभिक रूप है, तो मणिपुरी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप पात्रों के प्रतीक के रूप में चेहरों पर विभिन्न रंगों का उपयोग करते हैं। तो इस डांस में विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा, कथकली हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आप इस फोटो में देख रहे होंगे कि किस तरीके से चेहरे पर जो है बहुत सारा यहाँ पर एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पर रंग का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नल चरितम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो नल चरितम नाटक जो है ये किस भारतीय नृत्य से शैली है, तो कथकली होगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, कथकली करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलारिपू इज अ डांस पीस फॉर्म फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। तो ये जो अलारिपू जो है ये भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का एक रूप है, तो ये है भारतनाट्यम का। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच क्लासिकल डांस जनरली नरेट्स द स्टोरी ऑफ द फेमिनिन फॉर्म ऑफ विष्णु। तो कौन सा शास्त्रीय नृत्य आमतौर पर विष्णु के स्त्री रूप की कहानी कहता है। विष्णु के स्त्री रूप की कहानी कहता है मोहिनी अट्टम हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम नृत्य शैली को इसका नाम हिंदू भगवान डैश से मिला है, किस भगवान से मिला है, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। तो देखिए राइट आंसर होगा विष्णु होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, विष्णु भगवान से मिला है। तो मोहिनी अट्टम में जो ये जो मोहिनी शब्द है ना, मोहिनी अट्टम मोहिनी से लिया गया है, जो भारतीय पौराणिक कथाओं में हिंदू भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध महिला अवतार था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है जटा जतीन भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। जटा जतीन की यहाँ पर बात हो रही है, तो भारत के किस राज्य का ये लोक नृत्य है, तो बिहार हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, बिहार का एक और इंपॉर्टेंट डांस है जिसका नाम है विदेशिया। ठीक है, तो ये जो विदेशिया है ये भी बिहार का ही फोक डांस है। नेक्स्ट होता है आपका फगुआ। फगुआ कहाँ का डांस है, फगुआ भी बिहार का ही डांस है। बिहार का एक और इंपॉर्टेंट डांस है जिसका नाम है डोमकच, ये भी कहाँ का है, तो बिहार का है। तो ये 3 क्वेश्चन एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। ये आपका हो गया पहला जटा जतीन, दूसरा हो गया विदेशिया और डोमकच। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए यहां पूछा गया है तरंग मेल के बारे में। तो तरंग मेल जो है ये आपका गोवा से रिलेटेड डांस है। गोवा से रिलेटेड आजकल एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे गोवा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोक डांस है जिसका नाम है देखनी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, देखनी जो है ये गोवा का ही डांस है। दूसरा हो गया आपका फुगडी। ठीक है, फुगाडी फुगदी बोलते हैं हम लोग इसको। घोड़े मोडनी है ना, घोड़े मोडनी जो है ये भी गोवा का ही डांस है। तो तरंग मेल, देखनी, फुगाडी, घोड़े मोडनी ये सब गोवा का फोक डांस है। नेक्स्ट आ ही गया घोड़े मोडनी डांस, ये कहाँ का है, तो अभी आप बता देंगे इसका आंसर कि ये गोवा का डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर का एक विशेष मार्शल नृत्य है। तो मणिपुर का यहाँ पर पूछा गया है मार्शल नृत्य के बारे में, तो क्या होने वाला है राइट आंसर। तो देखिए राइट आंसर होगा थांगता। ठीक है, तो ये जो थांगता है ये मणिपुर का एक तरह का मार्शल डांस है। मणिपुर का सबसे मोस्ट फेवरेट डांस है फोक डांस जिसका नाम है लाई हरोबा। लाई हरोबा जो है ये मणिपुर का ही डांस है। और एक और है डांस जिसका नाम है नूपा। नूपा भी आपको मणिपुर का ही डांस है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रतवई भारत की डैश जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है। रतवई के बारे में आपको बताना है कि रतवई जो है वो भारत की कौन सी जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, मेवाती हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, मेवाती जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य रूप शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 ताली नाम का लोक नृत्य पारंपरिक रूप से निम्न में से किस राज्य से जुड़ा है।
तो आपको 13 ताली के बारे में पूछा गया है। क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? सब लोग जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, राजस्थान होगा। राजस्थान की जब बात होगी तो राजस्थान का एक बहुत ही फेमस डांस है जिसका नाम है कालबेलिया। ठीक है, ये यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड जो है डांस है कालबेलिया, जिसको 2010 में शामिल किया गया था। ओके, नेक्स्ट हो गया आपका घूमर। घूमर कहाँ का है? ये भी राजस्थान का ही है। तो 13 ताली, कालबेलिया, घूमर, ये जो है आपका राजस्थान से रिलेटेड डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुणबी नृत्य डैश के आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है। किस डांस की बात हो रही है? कुणबी डांस की बात हो रही है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? गोवा हो जाएगा। तो गोवा में एक और नाम याद कर ले आप लोग, कुणबी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य शैली है? तो यूनेस्को द्वारा जो है मान्यता प्राप्त नृत्य शैली अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसका नाम है कालबेलिया। ओके, गुलाबो सपेरा इनका नाम है, जो ये डांस बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। तो गुलाबो सपेरा इसी कालबेलिया डांस से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगराई भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? कौन से डांस की बात हो रही है? संगराई की बात हो रही है। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? तो त्रिपुरा होगा करेक्ट आंसर। तो देखिए, त्रिपुरा की जब बात होगी तो यहाँ का एक बहुत ही फेमस डांस है जिसका नाम है होजागिरी। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है त्रि को कहा जा रहा है कि होजागिरी। ठीक है, तो त्रि होजागिरी त्रिपुरा का ये ही डांस है। संगराई, आपका होजागिरी, ये सब यहीं का डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलेला कराडी किस भारतीय राज्य का एक आदिवासी नृत्य है? एलेला कराडी क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो देखिए, नाम से ही लग रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं साउथ का होने वाला है। इस वजह से झारखंड नहीं हो सकता है, राजस्थान नहीं हो सकता है, गोवा नहीं हो सकता है, तो क्या होगा? केरल हो जाएगा। तो केरल का ये बहुत ही फेमस डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल मास्क डांस ऑफ वेस्ट बंगाल? मतलब कौन सा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है? तो वेस्ट बंगाल के बारे में यहां पर बात हो रही है एक्चुअली, तो गंभीरा हो जाएगा यहां पर राइट आंसर। ठीक है, गंभीरा जो है ये मास्क डांस है। नेक्स्ट है होजागिरी। अभी हम लोगों ने बात किया होजागिरी के बारे में। ये भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो त्रिपुरा राज्य का लोक नृत्य है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर नाटी। ठीक है, तो नाटी कौन है? ये मैंने आपको ट्रिक भी बताया था कि नाटी कौन है। तो नाटी जो है वो हिमा है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखिए, धमन हिमाचल प्रदेश में एक और फोक डांस है जिसका नाम है धमन। ठीक है, तो धमन यहाँ का डांस है और नाटी यहाँ का डांस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंगाई डांस इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट? तो आपसे क्या पूछा गया है? चंगाई डांस के बारे में। क्या होगा राइट आंसर? चंगाई कहाँ का डांस है? तो ये नागालैंड का डांस है। ओके, नागालैंड का डांस है ये। नागालैंड का एक और इंपॉर्टेंट डांस है जिसका नाम है चांगलो। ठीक है, चांगलो जो है ये नागालैंड का ही डांस है। उसके बाद देखिए लेशल पत्तू। ठीक है, तो ये जो लेशाल पत्तू जो है ये भी आपका नागालैंड का ही डांस है। नेक्स्ट है कि छऊ लोक नृत्य की कितनी मुख्य शैलियां विद्यमान है? हाउ मेनी स्टाइल्स ऑफ छऊ फोक डांस एग्जिस्ट? तो देखिए, ये एक तरह का मार्शल डांस होता है और टोटल कितने एग्जिस्ट करते हैं? तो 3 एग्जिस्ट करते हैं। तो देखिए, छाऊ जो है ये आपका एक तरह का मार्शल डांस होता है और ये 3 राज्यों में होता है, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में और उड़ीसा में। तो वेस्ट बंगाल में जो छाऊ होता है जिसका नाम है पुरलिया छाऊ, झारखंड में जो होता है उसको हम कहते हैं सरायकेला छाऊ और उड़ीसा में होता है मयूरभंज छाऊ। ठीक है, तो उड़ीसा का तो आप याद कर लीजिए क्योंकि मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, तो इसीलिए मयूरभंज छाऊ उड़ीसा का है। सरायकेला छाऊ जो है ये बस आपको याद रखना है, झारखंड का है। वेस्ट बंगाल में देखिए, आपको मालूम है कि दुर्गा पूजा होता है, तो दुर्गा पूजा का मतलब पीयू, तो यहाँ पीयू से हो जाएगा पुरलिया छाऊ जो कि वेस्ट बंगाल का होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो पीयू से हो गया आपका पूजा और पूजा होता है दुर्गा का और वो होता है वेस्ट बंगाल में बहुत धूमधाम से। ठीक है, झारखंड का हो गया सरायकेला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस
इज एसोसिएटेड विथ जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फोक डांस होते हैं, तो इनमें से कौन है? तो ये कुद जो डांस है, समझ रहे हैं, कुद डांस, ये जम्मू एंड कश्मीर का ही डांस है। ओके, जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डांस है? तो सबसे इंपॉर्टेंट तो एक आपका रऊफ है, रऊफ के बारे में तो आप जानते होंगे, जम्मू कश्मीर का है। हफीजा, हफीजा कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। तीसरा हो गया आपका भांड पाथेर, भांड पाथेर कहाँ का डांस है? तो ये भी जम्मू एंड कश्मीर का ही है। ओके, नेक्स्ट आपका हो गया हिकत, ठीक है, हिकत या हिकात, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर का है। तो रऊफ, हफीजा, भांड पथेर, उसके बाद हिकात और कुद, ये सब कहाँ के डांस है? तो जम्मू एंड कश्मीर के डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप सिक्किम से संबंधित है? ओके, यहां पर किसकी बात हो रही है? सिक्किम राज्य की बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? सिक्किम राज्य की बात हो रही है, तो यहाँ पर तासी शब्दों जो है ये यहाँ पर होगा राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि सिक्किम राज्य में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फोक डांस होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि तासी शब्दों हो गया। दूसरा अगर हम बात करें सिक्किम राज्य की, तो एक होता है चू फाट, ठीक है, चू फाट हो गया। तीसरा हो गया आपका तासी शब्द तो हो ही गया है, उसके बाद जो मल लोक, ठीक है, जो मल लोक नृत्य भी जो है ये सिक्किम राज्य का इंपॉर्टेंट डांस है। तो ये तीनों डांस को आपको याद रखना है, तासी शब्दों, चूफाट और जो मल लोक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर थोड़ा हम लोग डांसर के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। ओके, डांसर भी इंपॉर्टेंट है, डांसर से भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो रेडी हो जाइए डांसर के लिए। तो पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गुरु पंकज चरण दास इज अ फेमस प्रोपोनेंट ऑफ विच इंडियन क्लासिकल डांस। तो कौन से वो डांसर है, इनका क्या नाम है? गुरु पंकज चरण दास। तो राइट आंसर क्या होगा? ओडिसी डांस होगा यहां पर करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए ओडिसी से अगर डांस की बात होगी तो एक बहुत ही फेमस नाम है जिनका नाम है केलुचरण मोपात्रा, ठीक है, केलुचरण मोपात्रा जो है ये ओडिसी डांसर हैं। ओके, गुरु पंकज चरण दास हो गए। एक और फॉरेन डांसर हैं ओडिसी के ही, जिनका नाम है इलियाना सीटारिस्टी, ठीक है, ये भी ओडिसी डांसर है, इलियाना सीटारिस्टी। नेक्स्ट देखिए, राशेश्वर सैकिया बार बयान। अब एक चीज आपको याद रखना है कि जब भी ये टाइटल आप देखें बार बयान, तो समझ जाना है आपको कि ये असम से रिलेटेड होगा, ठीक है, यानी कि सत्रिया से रिलेटेड होगा। तो अगर टाइटल आपको याद रखना है कि बार बयान अगर आपको दिख जाए तो समझना है आपको कि ये सत्रिया डांस से रिलेटेड होंगे, ठीक है। सत्रिया कहाँ का क्लासिकल डांस है? तो असम का क्लासिकल डांस है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है जिनका नाम आप भूल नहीं सकते हैं, वो है जतिन गोस्वामी, ठीक है, गोस्वामी जो है ये जतिन गोस्वामी, ये सत्रिया डांसर हैं, तो ये भी आपको याद रखना है जतिन गोस्वामी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ई कृष्ण अय्यर इज एसोसिएटेड विथ विच फॉर्म ऑफ डांस। बहुत ही फेमस पर्सन है ई कृष्ण अय्यर। ई कृष्ण अय्यर, रुक्मणी देवी अरुणडेल, ये सब ऐसे फेमस पर्सन हैं जो कि भारतनाट्यम से रिलेटेड हैं। ओके, और जैसा कि आप पहले जानते हैं कि शादी रत्नम नाम था भारतनाट्यम का, और इस नाम को चेंज करने में जो है इन लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। हालांकि इसके अलावा और भी बहुत लोग थे, लेकिन इन दोनों ने बहुत ज्यादा कोशिश किया था, ठीक है। तो ई कृष्ण अय्यर, रुक्मणी देवी अरुणडेल, ओके, मीनाक्षी श्रीनिवासन, ये सब भारतनाट्यम डांसर हैं। नेक्स्ट हो गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नर्तक 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण पाने वाला था या थी? तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा सोनल मानसिंह, समझ गए, सोनल मानसिंह यहां पर है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शोभना नारायण का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? ठीक है, किसकी बात हो रही है? शोभना नारायण की। तो शोभना नारायण वो कौन सा डांस करते हैं? तो कथक डांस करते हैं। तो देखिए, जब कथक की बात होगी तो कथक की बात होगी तो सबसे फेमस कौन है? उनका नाम है बिरजू महाराज, ठीक है, इनको तो आप जानते ही होंगे बिरजू महाराज को। उसके बाद है सितारा देवी, तो ये जो सितारा देवी हैं इनको भी आप भूल नहीं सकते हैं।
बिरजू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण तो हो ही गया। उसके बाद शंभू महाराज, जो महाराज वाले आपको दिखेंगे ना, महाराज वाले, वो समझना है आपको कि वो कथक डांसर है, जैसे कि बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, समझ रहे हैं, तो ये सब कथक डांसर हैं। सितारा देवी हो गई, शोभना नारायण हो गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेमपति चिन्ना सत्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाना जाता था? तो वेमपति चिन्ना सत्यम के बारे में पूछा गया है। अब ये कौन सा डांस करते हैं? तो कुचिपुड़ी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, वेमपति चिन्ना सत्यम। अब कुचिपुड़ी डांसर से एक बहुत ही फेमस पर्सन है, इनका नाम आप भूल नहीं सकते हैं, जिनका नाम है अपर्णा सतीशन। ठीक है, अपर्णा सतीशन हो जाएगा आपका कुचिपुड़ी डांसर। उसके बाद रेड्डी वाले, रेड्डी वाले का मतलब हो गया कुचिपुड़ी। ठीक है, रेड्डी जैसे कि राधा रेड्डी, राजा रेड्डी। ठीक है, ये हो गए आपके कुचिपुड़ी डांसर। अपर्णा सतीशन हो गए। और एक है जिनका नाम है सितेंद्र योगी। सितेंद्र योगी भी जो है ये भी आपको कुचिपुड़ी डांसर हैं। नेक्स्ट है पद्मजा रेड्डी। अब देखिए यहां पर रेड्डी आ गया ना, तो रेड्डी का मतलब क्या हो गया? कुचिपुड़ी डांसर। ठीक है, रेड्डी का मतलब क्या है? कुचिपुड़ी डांसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृणालिनी साराभाई, ये कौन सा डांस करती हैं मृणालिनी साराभाई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतनाट्यम और कथकली। ओके, भारतनाट्यम और कथकली ये दोनों डांस करती हैं। कौन? मृणालिनी साराभाई। नेक्स्ट है मीनाती मिश्रा। मीनाती मिश्रा वाज एसोसिएटेड विथ विच क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया? तो मीनाती मिश्रा जो है वो भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओडिसी हो जाएगा। और ओडिसी का फिर आपको एक बार रिवीजन करा दे, ओडिसी के कौन कौन से फेमस पर्सन हैं? तो गुरु पंकज चरण दास, सोनल मानसिंह, केलू चरण मोहपात्रा, कुमकुम मोहंती। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट नाम आप नोट कर ले, कुमकुम मोहंती। कुमकुम मोहंती जो है ये भी ओडिसी डांसर है। माधवी मुदगल, ओहो हो, माधवी मुदगल भी बहुत ही फेमस डांसर है। माधवी मुदगल ये भी आपको याद रखना है। रुक्मणी देवी अरुणडेल ये कौन सा क्लासिकल डांस करती हैं? तो इसको तो हमने आपको बार बार रिवीजन कराया है कि भारतनाट्यम होगा। ठीक है, भारतनाट्यम से रिलेटेड है रुक्मणी देवी अरुणडेल। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर भारतनाट्यम डांसर टू रिसीव पद्मश्री इन 2019? तो देखिए 2019 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली ट्रांसजेंडर भारतनाट्यम नर्तकी कौन थी? इनका नाम क्या है? इनका नाम है नर्तकी नटराज। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है नर्तकी नटराज के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच फेमस इंडियन कथक डांसर रिसीव्ड द पद्म विभूषण इन 1986? यानी 1986 में ही इनको पद्म विभूषण मिला था। तो वो कौन है कथक डांसर? तो पंडित बिरजू महाराज ही होंगे। ओके, नेक्स्ट है कला मंडलम कल्याणी कुटी अम्मा, है ना। तो ये जो अम्मा है ये कौन सा क्लासिकल डांस करती हैं? तो मोहिनी अट्टम करती हैं। ठीक है, मोहिनी अट्टम डांसर है ये कौन? कला मंडलम कल्याणी कुटी अम्मा। अब मोहिनी अट्टम की बात हो रही है तो एक दो नाम आप और याद कर ले, जैसे कि एक है आपका गोपिका वर्मा। ठीक है, गोपिका वर्मा जो है ये आपके हो गए मोहिनी अट्टम डांसर। दूसरे इंपॉर्टेंट पर्सन का नाम है जया प्रभा, जया प्रभा मेनन। जया प्रभा मेनन ये भी आपको मोहिनी अट्टम डांसर है। नेक्स्ट और एक और नाम याद रख लें आप लोग, कनक रेले। कनक रेले जो हैं ये भी आपके मोहिनी अट्टम डांसर हैं। तो ये चार नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है गुरु बिपिन सिंह। गुरु बिपिन सिंह जो हैं ये कौन सा डांस करते हैं? तो आपको याद रखना है गुरु बिपिन सिंह जो हैं ये मणिपुरी डांसर हैं। तो जब मणिपुरी की बात होगी ना तो गुरु बिपिन सिंह का नाम आएगा ही आएगा, क्योंकि ये मणिपुर के बहुत ही फेमस डांसर हैं। दूसरा आपको नाम याद रखना है जावेरी, है ना। तो जब भी बात होगी जावेरी सिस्टर्स की तो वो मणिपुर से ही रिलेटेड होगा। नेक्स्ट आपको एक और नाम याद रखना है जिनका नाम है बिंबावती देवी। ठीक है, बिंबावती देवी ये भी मणिपुरी डांसर हैं। ओके, नेक्स्ट आपको एक और नाम याद रखना है गुरु अमूबी सिंह। गुरु अमूबी सिंह भी जो हैं ये भी मणिपुरी डांसर हैं। ओके, तो चलिए ये रहा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक नंबर 4 का।
टॉपिक नंबर 5 था हम लोगों का स्पोर्ट्स, यानी कि लास्ट 1 ईयर के स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स हम लोग टॉपिक नंबर 5 में करने वाले हैं। उसके बाद अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट है ना, ये भी हम लोग इसी क्लास में करेंगे। और जो फेमस पर्सन है, प्लेयर है मतलब, वो भी हम लोग इस क्लास में करेंगे। तो ये तीनों चीज हम लोग स्पोर्ट्स वाले क्लास में रिवीजन करने वाले हैं टॉपिक नंबर 5 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए। तो ये होगा आपका फ्री स्पेशल क्लासेस जो हो रहा है अनअकैडमी ऐप पे, वहां पे होगा। तो 1 बजे से जो है आप लोग प्रेजेंट हो जाना है ना। हालांकि क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको लिंक शेयर कर ही देता हूं, आप लोग वहां पर प्रेजेंट हो जाए। तो वहां पर बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन होता है, ठीक है। यूट्यूब पे भी होता है। तो उम्मीद है कि जो टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 3 जो अनअकैडमी पे कराया गया है, और दोनों वेटेज वाला टॉपिक है, कल भी 2 मार्क्स के लिए आप पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, तो इन सबको भी आप देख लेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, यानी कि टॉपिक नंबर 5 में अनअकैडमी के क्लासेस पे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।